A news update sponsored by RS Academy, second floor, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। सिंगरौली में पंचायती राज व्यवस्था की जिला प्रशासन धज्जियां उड़ा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में हुए पंचायत सचिवों के स्थानांतरण में हम लोगों की उपेक्षा की गई है। स्थानांतरण नीति 2021-22 का पालन नहीं किया जा रहा है और मनमानी की जा रही है। स्थानांतरण को लेकर जारी सूची में सचिवों के इधर से उधर किए जाने को लेकर जिला पंचायत सीईओ से सवाल किए तो सीईओ का सीधा जवाब था कि सचिवों के स्थानांतरण में हमारा कोई रोल नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर व प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण सूची जारी की गई है, जिस पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने जिला प्रशासन पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। सीधे साफ लहजे में कहा कि यदि जिला पंचायत के कार्यों में प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद व विधायकों को दखल देना है तो उन्हीं को जिला पंचायत कार्यालय में बैठा दिया जाना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। दरअसल मामला जिला पंचायत सभागार में सोमवार को हुई सामान्य प्रशासन की बैठक से जुड़ा हुआ है, जहां बैठक के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से सवाल पर जिला पंचायत के सीईओ साकेत मालवीय ने गोलमोल जवाब दिया, जिस पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने जिला पंचायत सीईओ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिला पंचायत में क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर बैठाया है, हमारी अनुमति के बगैर कोई कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोगों की उपेक्षा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में जिले के कई विभागों के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए। उनके आरोप हैं कि विभागों में जो भी कार्य कराए गए हैं उनके संबंध में सामान्य प्रशासन की बैठक में जब जानकारी मांगी गई तो अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए हम लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जब सदस्यों ने हंगामा शुरू किया तो जिला पंचायत के सीईओ ने सभा के दौरान ही हंगामा न किए जाने की नसीहत जिला पंचायत के सदस्यों को दे डाली, जिसके बाद सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ को इस बात के निर्देश दिए कि अभी तक आपकी मनमर्जी जिला पंचायत में चलती थी, लेकिन अब आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। साथ ही कई विभागों में घोटाले भी किए जाने के सवालों पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी की जांच कराई जाएगी। यदि भ्रष्टाचार किया गया है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज होगी। ये बात है कि जो हमारी लिस्ट दी गई थी उस लिस्ट का क्या किया गया है, क्योंकि उस लिस्ट का कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। उसका ही हम जवाब चाह रहे थे, जिसका जवाब उन्होंने संतुष्ट दिया ही नहीं। उनके पास कोई स्थानांतरण सचिवों की लिस्ट की बात है, जो अभी सचिवों का ट्रांसफर हुआ है उसके विषय में, जो अभी 6 तारीख को ट्रांसफर्स की लिस्ट प्रकाशित हुई है उस लिस्ट की बात हो रही है, जिसमें मेरे द्वारा भी दिए गए कुछ सचिवों के नाम थे जिनका जिक्र ही नहीं किया गया है, उस लिस्ट में दिया ही नहीं गया। एक जो पद है, पद की जो गरिमा है उसको अपमानित किया गया है, उस पद का मान नहीं रखा गया है, उसको ठेस पहुंचा, क्योंकि जिला पंचायत का ना मान रखा गया है, ना ही उस पद की गरिमा को इस विरोध हम आगे की भी कार्रवाई इसके अगेंस्ट हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि ये जिला पंचायती कार्य है जिसपे हस्तक्षेप किया गया है और इसके अगेंस्ट हम इस बारे में। और अगर उनका कहना है कि ये हमारे प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद हुआ है तो हम लोग भोपाल जाकर प्रभारी मंत्री से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। हमारे सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी लोग जाकर के वहाँ उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि अगर पंचायती राज व्यवस्था बनी है तो उसका पालन होना चाहिए, नहीं तो उनके द्वारा लाकर अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे तो उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनता के द्वारा ही चुनकर आए हैं और हमारे सारे कार्यों में अगर विधायकों और सांसदों का हस्तक्षेप रहेगा तो हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए, जिससे उनके जो चुनाव में खर्चा होता है चुनाव का वो भी बचत होगी। जब व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी ना तो सरपंच होंगे, ना पंच होंगे और न जनपद अध्यक्ष होगा, ना जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ना उनके सदस्य होंगे। तो ये पूरी व्यवस्था आपको क्या महसूस होता है कि
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चितरंगी ब्लॉक में है या सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सिंगरौली बैडन ब्लॉक में है? और सबसे ज्यादा आपने 8 महीने में सचिवों का ट्रांसफर कर दिया, किस क्राइटेरिया के तहत किया है? क्या आपने 2021-22 की नीति को लागू किया है? भाई कानून तो शासन के द्वारा ही बनाया गया है, तो उस नीति को फॉलो ही नहीं किया गया है। और जब हमारे सीओ साहब से इसकी हम लोगों ने जवाब चाहा तो उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है कलेक्टर साहब की अनुमति से हुआ है और प्रभारी मंत्री की अनुमति से हुआ है। उन्होंने अनुमोदन करके लिस्ट भेजी है और उसके बाद हमने किया है। मैंने तो सिर्फ लिस्ट जारी की है, मेरी संज्ञान में कोई चीज़ें नहीं थी, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जब जिला पंचायत का कार्य सीओ साहब के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और सबसे बड़ी चीज़ है उन्होंने अध्यक्ष की लिस्ट को भी कंसीडर नहीं किया। एक सिंगल आदमी को, भाई हम लोग भी क्षेत्र से आते हैं, हमारी जनता के भी समस्याएं हैं, उनको भी दिक्कत है, हो सकता है किसी सचिव से दिक्कत हो सकती है। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है जिला पंचायत। कोई अधिकारी किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे सचिवों का ट्रांसफर हो, किसी भी मुद्दे पर बोलने में सक्षम नहीं है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो क्या इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था चलेगी? RS अकेडमी रीवा, आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान, आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ RS अकेडमी रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच, कोर्सेज UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी। पता 2nd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।